इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं आता, इनके फोन से इनके डेटा गायब कर दिए जाते हैं। इनकी अगर मौत हो जाए तो कहता है मेरे साथ था ही नहीं, बेशक ये टी शर्ट पहने हो, वो टी शर्ट खोल के इनको साबित कर दिया जाता है कि हमारे साथ नहीं था। और अगर ये टी शर्ट पहने हैं तो कहा जाता है कि इसकी मौत हुई है, ये अपना प्राइवेट काम के लिए निकला था हमारे टी शर्ट पहन के, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या ये सच है कि नहीं, आप लोग बताइए। सच है। वो बोल नहीं पाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि इस लोकतंत्र में वो बोल नहीं सकते। इसी लोकतंत्र में जो उनको अधिकार मिला है कि अपनी दुखड़ा वो कम से कम रोए, उस दुखड़ा रोने के एवज में इनको कहते हैं कि तुम्हें ऑफ रोड कर दूंगा। तो इंसेंटिव का खेल है वो बहुत बड़ा एक गेम है। ऐप बेस्ड कंपनी को एस्टैब्लिश करने में इस इंसेंटिव का गेम बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे वो कैब एग्रीगेटर हो, चाहे स्विगी जोमेटो जैसे कंपनियां हो, सबने इंसेंटिव का गेम खेला। लेकिन उस गेम के चक्कर में फंस के ये लोग बर्बाद हो चुके हैं आज की डेट में। बेईमानी से मुझे याद आया, ये अगर 20 किलोमीटर चलते होंगे तो उसमें 2 किलोमीटर पहले उनको ऐप में कम कर देते हैं। एक ये भी गेम है और कोई सुनवाई नहीं है सर। और कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बात कि मुझे बहुत खुशी है कि ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, स्विगी वाले ये खड़े हैं यहाँ पे, डिलीवरी बॉय, और आज इन्होंने हिम्मत करी है। हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में आज का वक्त उस दौर से गुजर रहा है जब अपनी आवाज उठाने के लिए, खासकर जो गिग इकॉनमी वर्कर है, इनको बोलते हैं गिग इकॉनमी वर्कर, यानी कि कंपनी जिस तरह से आई, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, जितने भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो भारत के लिए एक स्वर्ग बन चुका है मजदूरों के शोषण के लिए। उबर फाइल्स आपने नाम तो सुना होगा, किस तरह से उबर ने कई देशों में गैर कानूनी तरीके से वहां के कानून से खिलवाड़ करके और ड्राइवर्स का शोषण किया। मिलियंस ऑफ डॉलर उसने इलीगल कमाए। इसका खुलासा भी उबर फाइल्स के थ्रू किया गया था। लेकिन स्विगी के ये जो डिलीवरी बॉय हैं, जिनको एम्प्लॉय बना के, एम्प्लॉय नहीं, ठेके पे रख के इनका शोषण हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत इस देश में खास करके जब से ओला उबर नाम की दो ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां आई, कैब कंपनियां आई, तब से उन्होंने रास्ता दिखाया। और शायद इसी कंपनियों के द्वारा फेंके गए वो सब्ज बाग थे, जिसके तहत 2014 से पहले जनता को भी बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए गए कुर्सी पाने के लिए। इनको भी कहा गया था कि तुम लोग लाख रुपए महीने कमाओगे, किसी को 50,000 रुपए महीने कमाओगे। आज ये दिन भर दौड़ने के बाद शायद ही रोटी ढंग से खा पाते होंगे। लेकिन मुद्दा यहां यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा हर देश में ये चल रहा है गिग इकॉनमी वर्कर्स को लेकर के, कि आखिर कंपनी उसको अपना एम्प्लॉय मानने से इनकार क्यों करती है। ये जितने राइडर्स हैं ना, कम से कम सैकड़ों राइडर्स की मौतें रोड एक्सीडेंट में हो गई होगी, किसी को कुछ नहीं मिला होगा। कम से कम दर्जनों राइडर्स जो खाना पहुंचाने जाते हैं, उनकी हत्या कर दी गई होगी, लेकिन उस सबको छुपा लिया गया होगा। क्योंकि जब कानून पूंजीपतियों के जेब में आ जाता है तो न्याय फिर मिलना इन जैसे लोगों के लिए या किसी गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्विगी किस तरह से अपने एम्प्लॉय का शोषण करती है, और दिक्कत की बात यहां पे यह है कि इस लोकतंत्र में जहां पे आपको मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, वहां पे सिर्फ यही नहीं, जितने भी ऐप बेस्ड कंपनी में लोग काम करते हैं, कोई मुंह नहीं खोल पाता है। क्यों खड़े हैं यहां पे आज? सर, लॉकडाउन से पहले हमारा पे आउट जो मिलता था पर ऑर्डर 35 रुपये ऑर्डर मिलता था, और लॉकडाउन के बाद से उन्होंने 20 रुपये ऑर्डर कर दिया है। सर, आप महंगाई देखिए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा घर नहीं चल पा रहा है। दिन भर में हम कितना भी सुबह आ जाते हैं और रात को जाते हैं, 500 रुपये कमाना मुश्किल हो जाता है। साथ में पेट्रोल फूको, कहीं चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट है, कोई देखने वाला नहीं हमारा। मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक राइडर्स का एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। उसके परिवार का क्या हाल था वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। दर्जनों की मौतें होती है, किसी की खबर आती है, किसी की छुपा ली जाती है, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से गोदी मीडिया आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ सरकार की प्रचार तंत्र के रूप में काम करती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये सिर्फ स्विगी नहीं, आप किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वालों को उनका जो हालात है वो बोल नहीं पाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि इस लोकतंत्र में वो बोल नहीं सकते।
इसी लोकतंत्र में जो उनको अधिकार मिला है कि अपनी दुखड़ा वो कम से कम रोए, उस दुखड़ा रोने के एवज में इनको कहते हैं कि तुम्हें ऑफ रोड कर दूंगा। 20 रुपए आज के वक्त में मिल रहे हैं, 35 रुपए आपको लॉकडाउन से पहले मिल रहे थे। मोदी जी का पेट्रोल 30 रुपए का बिकना शुरू हो गया है, लगता है सीएनजी का भाव 10 रुपए आ गया है इन कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के लिए। 100 रुपए का पेट्रोल, आप सोचिए ये बंदा कहां से खाता होगा। दिन भर भागता है, उसके बाद वक्त की पाबंदी, इतने वक्त में तुम्हें उस ऑर्डर को पहुंचाना है। अपने परिवार, इन सबके इनकी उम्र देखिए, सबके बच्चे होंगे, लेकिन अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता छोड़ के जब ये बाइक पे बैठते हैं ना, तो सिर्फ इनको वो डिलीवरी वाला एड्रेस नजर आता है, उसके सिवा कुछ नहीं। कभी मैं देखता हूं यही लोग फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के निकल रहे होते हैं, पूछता हूं क्यों कर रहे हो ऐसा, तो कहते हैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो पैसा नहीं देगा, और वो पैसा नहीं दिया तो ये मेरे जेब से काट लेंगे। कई चीज हो रही है जो आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग जब पैसा देते हैं ना तो सोचते हैं कि 100% इसकी जेब में जाती है। उदाहरण के तौर पे कैब ड्राइवरों का वो हाल है, 500 रुपए आप उसको राइड का पे करते हैं, उनको 250-300 रुपए दिया जाता है। आपको लगता है कि 500 रुपए उसके जेब में गए हैं, लेकिन साथ में जुर्माना, तरह तरह के प्रताड़ना, और जो इंसेंटिव का खेल है वो बहुत बड़ा एक गेम है। ऐप बेस्ड कंपनी को एस्टैब्लिश करने में इस इंसेंटिव का गेम बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे वो कैब एग्रीगेटर हो, चाहे स्विगी जोमेटो जैसे कंपनियां हो, सबने इंसेंटिव का गेम खेला, लेकिन उस गेम के चक्कर में फंस के ये लोग बर्बाद हो चुके हैं आज के डेट में। लेकिन अहम चीज ये है, जहां पे चंद हजार ड्राइवर्स मिलके और जहां पे चंद हजार गिग इकोनॉमी वर्कर्स मिलके उस देश में इन जैसे कंपनियों को उखाड़ फेंका या मजबूर कर दिया कि इनको एम्प्लॉय माना जाए। उदाहरण के तौर पे आप यूके ले सकते हैं, यूएसए में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। एक मुद्दा और उठता है कि इनके पास सबूत, ये सब ऐप का खेल है। आपने उबर फाइल्स में देखा होगा कि किस तरह से एक स्विच लगाया गया था, जब भी किसी गवर्नमेंट का उनके पास छापा पड़ता था तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ छुपाने के लिए एक किल नाम का स्विच लगाया था, जो कोडवर्ड था कि स्विच ऑफ कर दो, रेड पड़ने वाला है। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं आता, इनके फोन से इनके डेटा गायब कर दिए जाते हैं। इनकी अगर मौत हो जाए तो कहता है मेरे साथ था ही नहीं, बेशक ये टी शर्ट पहने हो, वो टी शर्ट खोल के इनको साबित कर दिया जाता है कि हमारे साथ नहीं था। और अगर ये टी शर्ट पहने हैं तो कहा जाता है कि इसकी मौत हुई है, ये अपना प्राइवेट काम के लिए निकला था हमारे टी शर्ट पहन के, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या ये सच है कि नहीं, आप लोग बताइए। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है सर। ये देखिए सर, मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाले उड़ा गए। 17 घंटे काम करने के बाद मैंने 516 रुपये कमाए, जिसके अंदर 400 रुपये का मेरा फ्यूल चला गया, और मुझे कोई पूछने भी नहीं आया। मैं 2 महीने बेड पे पड़ा रहा, कंपनी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। और जितनी जाति हमारे संग स्विगी कंपनी कर रही है, जितना हरासमेंट हमें स्विगी कंपनी कर रही है, कोई नहीं करता। आज के महंगाई के दौर पे जहाँ 35 रुपये हमें मिल रहा था, आज बढ़ने की बजाय हमें घटा दिया गया। बताओ 20 रुपये में एक हम आज के टाइम में अपने बच्चे के लिए चॉकलेट तक नहीं खरीद सकते। क्या करें, बच्चों की फीस कहाँ से लाएं? 16-16, 17-17 घंटे ये सभी भाई काम करने के बाद भी अपने घर में बच्चे पूछते हैं क्या लेके आए, कोई दिखाता है 100 रुपये। उस 100 रुपये से क्या घर का आटा भी नहीं आता 2 किलो आज के टाइम में। सबसे बड़ी बात किसी बाजार की खासियत होती है कि कंपटीशन जो होना चाहिए बराबरी का होना चाहिए। इन लोगों को डराया सिर्फ इसलिए जाता है, और जिस दिन मैं खुलेआम कैमरे पे कह रहा हूं आपसे, और मैं कुछ काटता नहीं दिखाऊंगा ऐसी चीज पे, कि जिस दिन इस जड़ से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि बाजार पे जैसे ये डिलीवरी की मार्केट है तो स्विगी का कब्जा समझ लीजिए, जोमेटो का कब्जा समझ लीजिए, कैब एग्रीगेटर में टैक्सी मार्केट का पे उनका कब्जा समझ लीजिए। इन लोगों को डराया जाता है, और आने वाले वक्त इनके लिए और भी खराब आ रहा है। भारत के अंदर में कोविड से पहले 45 करोड़ 45 करोड़ और संगठित क्षेत्र के मजदूर को इन जैसे एग्रीगेटर के हवाले कर दिया गया है कि तुम इनका इस्तेमाल जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। और जब कोविड के बाद हम बात करें तो इनकी संख्या बढ़ के 60 करोड़ के करीब हो गई होगी, जो असंगठित क्षेत्र से है, मतलब कि वो ठेके पे काम करते हैं। इनको बोलते हैं नया नया सब्ज बाग, तुम मालिक बन जाओगे, तुम 1 लाख रुपया कमाओगे, ये उसके चक्कर में फंसते चले गए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये बीबी के गहने बेच बेच के लोन ले लेके इन लोगों ने बाइक खरीदी होगी कईयों ने। और मैं आपको गारंटी कहता हूं कि कई के 4-4 किस्तें टूटी पड़ी होंगी आज की रेट में। लेकिन इनके जो रेट्स हैं,
इनको कहा जाता है नया नया तरीके का एक प्लान और एक गेम प्लान इंसेंटिव के तौर पे खेला जाता है, खास करके ऐप बेस्ड कंपनियों में, सारे ऐप बेस्ड कंपनियों में, जहां पे लोभ के सहारे ये खिंचते चले आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का वो आलम है जहां पे कुछ ना नजर आए, उसी का फायदा उठा करके और इन ऐप बेस्ड कंपनियां इन करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसकी उम्र देखो, तुम टी शर्ट पहने हो, इधर 19 साल का लड़का है। ये 19 साल का लड़का है। स्विगी में काम करते हो? हाँ जी। कब से कर रहे हो? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए तुम्हें काम करते हो। कितना कमा लेते हो दिन में? वही अब पहले तो लॉकडाउन से पहले वही 700-800 कमाते थे, और अब की तो हालत ही कंडीशन ख़राब है। 200, 250, 300 रुपये कमा के ले आता हूँ, साइकिल से काम करता सर ये हूँ। दुर्गति है कि 19 साल का बच्चा जिसको कोचिंग सेंटर में होना चाहिए था, वो यहाँ फूड डिलीवरी कर रहा है 20-20 रुपए की, 25-25 रुपए की। और मैं आपको कैसे उदाहरण दूं, एक बुजुर्ग आदमी वो साइकिल पे काम करते हैं, उनको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आज मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं कंपनी का स्कैम ओपन करूंगा यहाँ पर खड़े खड़े, चाहे मेरे को कंपनी टर्मिनेट करे, चाहे जेल में डाल दे, चाहे कुछ भी करे। स्कैम सबसे बड़ा ये है कि कंपनी कस्टमर से चार्ज करती है 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, और हमें देती है 20 रुपये। तो ये जो बीच का फासला है ये कहाँ गया? और दिल्ली शहर के अंदर रोज़ के 10 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर होते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप उनको कैलकुलेट कर लो 10 लाख से, तो कितना करोड़ों का घपला है जो कंपनी करती है हमारे साथ। कंपनी के जो असली मालिक है वो ये लोग हैं, है कि नहीं है भाई? मेहनत ये करते हैं तो कंपनी चल रही है ना। अगर ये राइडर काम नहीं करेंगे तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा? ऑर्डर कैसे डिलीवर करेगा? और कंपनी कैसे कस्टमर को सर्विस देगी जब ये लोग काम नहीं करेंगे? और अगर इन्हीं लोगों के पेट पे लात मारनी है तो फिर तो गोली मार दो सबको एक एक। और यहाँ सब ग्रेजुएट हैं सर, पढ़े लिखे हैं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, ये भी ग्रेजुएट है। हो सकता है ग्रेजुएट से ऊपर भी कोई यहाँ पर होगा। आपने इनसे बात करी, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे और इन्होंने अपने एक्सीडेंट की कहानी बताई। 4 महीने घर बैठे रहे, खुद इलाज कराया, 4 लाख रुपए कर्जा लेकर इलाज कराया। ठीक है, इसका मैं गवाह हूँ। कंपनी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, पूछने भी नहीं आई कंपनी। आज अगर रास्ते पे चलते हुए जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, कोई किसी को पछतावा नहीं है। कंपनी डेटा भी उड़ा देती है। आज मैं आपको बताता हूं, जब से हमने हड़ताल करी है 1 हफ्ता हो गया, कंपनी रोज हमें मैसेज कर रही है कि आप 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, टेम्परेरी बेसिस पे, जो सर्ज कहते हैं हम जिसको। और ये सर्ज तब लगता है जब कंपनी की मर्जी होती है। मुझे पता है, मैं जानता हूं। ठीक है, ये सर्ज और ये हड़ताल तुड़वाने के लिए था। ठीक है सर, मैं आज आपको कह रहा हूँ ये बात कि ये पूरा जमुना पार के राइडर 10% भी यहाँ नहीं खड़े। और अगर कंपनी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरा जमुना पार हड़ताल पे होगा। दूसरा, आप बताओ, बारिश के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना क्या आसान बात है? नहीं है सर, कीचड़ है, गिर सकते हैं, मर सकते हैं, मरते भी। कंपनी पहले बारिश के पैसे हमको देती थी जो हमारे इंक्लूड होता था कमाई के अंदर, अब कंपनी ने वो भी हटा दिया। तो फिर हम बारिश में काम करेंगे क्यों? आप बताओ ना, बारिश में क्यों काम करेंगे? अपने बच्चों के साथ घर पे नहीं बैठेंगे? क्यों कंपनी के लिए काम करेंगे? और सुनो, कंपनी का डिवाइड एंड रूल मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बाहर की कई कंपनियों से पैसा ले रखा है, जैसे कि शैडोफैक्स है, रैपिडो है, लोड शेयर है, और बहुत सारी कंपनी है। उनसे पैसा लेकर जो ऑर्डर हमें मिलने चाहिए थे वो उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो 20 रुपए में करवा नहीं पाएंगे, बाहर सेल कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। हम 18 घंटे काम करते हैं सर। मैं आपको यह प्रूफ कर दूंगा, कंपनी का मालिक भी देख ले मेरे इस वीडियो को, इंटरव्यू को। 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे लॉगिन करने के बाद भी 500 रुपये आदमी कमा के घर जाता है। और आप मेरे को ये बताओ, क्या इतनी क्षमता होती है किसी के अंदर कि जो 18 घंटे, 16 घंटे काम कर सके? और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो मरेगा ही तो मरेगा, और वो करेगा क्या? उसकी मौत ही तो होगी। कमीशन के नाम पे एक बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। कहा जाता है, नॉर्मली ऐप बेस्ड एग्रीगेटर कहते हैं कि 20% कमीशन लेते हैं। अब इन्होंने जैसे कहा ना कि 50 रुपये कस्टमर से लेते हैं, 20 रुपये इनको देते हैं। वाकई यही चीजें टैक्सी ट्रेड में भी हो रही है। इनको तरह तरह के जुर्माने लगा के, और भी, अब मान लीजिए इतने बड़े तादाद में लाखों लोग काम करते हैं, अगर 1 रुपया बेईमानी से मुझे याद आया, ये अगर 20 किलोमीटर चलते होंगे तो उसमें 2 किलोमीटर पहले उनको ऐप में कम कर देते हैं। एक ये भी गेम है, और कोई सुनवाई नहीं है सर, और कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मैं कम से कम 5 से 6 सालों से, खासकर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो का मैं बहुत प्रोग्राम किया,
और बहुत रिसर्च करी। इनके राइड में किलोमीटर में हेरा फेरी, इनके टाइम में हेरा फेरी। अगर इनके पैसे काटना हो, फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे 20 मिनट में पहुंचना था, तुम वहां पहुंचे हो 25 मिनट में, बेशक ये 18 मिनट में पहुंच गया होगा, लेकिन इसको कहा जाएगा तुम 18 मिनट में ही पहुंचे हो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके 10, 20 रुपए, 50 रुपए काट लिए जाएंगे। इसी तरह से किलोमीटर में हेरा फेरी और टाइम चार्जेस में हेरा फेरी। दूसरी बात, कस्टमर कोई बुक करे तो उसको दिखाएगा 20 मिनट में खाना आ जाएगा, उदाहरण के तौर पे, लेकिन ये जहां खड़ा है वहां से आधा घंटे की दूरी होगी। ये पूरे गेम अपने बिजनेस को किस तरह से चलाने के लिए खेला जाता है, इसका बहुत बड़ा खुलासा कई बार हो चुका है इन ऐप कैब एग्रीगेटर को। लेकिन जो पूंजीपति भारत के राजनीति को, भारत के पॉलिटिक्स को अपने कब्जे में करके जब बैठ गए हैं पैसे के बदौलत, तो इन गरीब की सुनेगा कौन? और इस देश की 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी हो, उसका तो शोषण करना इन कॉर्पोरेट का सिर्फ काम बन के रह गया है।